से भैया, प्रधानमंत्री भैया के या नीतीश भैया के, पूरा दीदी, पूरा महिला के तरफ से हम फैन से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आना, और आना ही नहीं, हाथ के हाथ सबके अकाउंट में पैसे का चला जाना, ये विपक्ष के लिए बहुत बुरी खबर है। मोदी जी हमारे हुए या नीतीश जी हुए, ये 10,000 की बात नहीं है सर। दोनों मिलके जो हम लोग को राशि दिए हैं, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं हम लोग को एक तरह से रोजगार से जोड़ने के लिए। जहां भी दूसरी पार्टियों के द्वारा इस तरह के पॉपुलिस्ट स्कीम लॉन्च करने की बात की, तब प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता इसको चुनावी रिश्वत भी बताते रहे और फ्रीबीज भी बार बार कहते हैं। आप दिल्ली से लेकर पंजाब, तमिलनाडु तमाम सरकारों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अब खुद चुनाव से पूर्व आप इस तरह की पॉपुलिस्ट योजना को जो है लॉन्च करते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे कहीं न कहीं फिक्स कर दिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ है, बिहार को लेकर ऐसा क्या हुआ है, जहां हम ये कहने को मजबूर हैं कि कहीं न कहीं अब बिहार चुनावों के नतीजे क्या होंगे, उसकी तस्वीर साफ होने जा रही है। बिहार सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इस रोजगार योजना के तहत आज की तारीख यानी 26 सितंबर को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार की योजना, बिहार सरकार की योजना, जिसको समर्थन दिया एक तरह से देश के प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस पूरा आरा जिला के तरफ से भैया, प्रधानमंत्री भैया के या नीतीश भैया के, पूरा दीदी, पूरा महिला के तरफ से हम फैन से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी। और बिहार की 75 लाख गरीब महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इस पूरी योजना का खर्च 7,500 करोड़ बताया जा रहा है। बीते महीने 26 अगस्त को नीतीश कुमार ने इस योजना का ऐलान किया था। 18 से 60 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10,000 रुपए, जैसे कि आज यानी 26 सितंबर को ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बाद बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा, सब ठीक रहा तो 2 लाख तक का लोन भी भविष्य में दिया जाएगा। जीविका दीदियों के जरिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इस योजना का फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क है। बहुत खुश हैं कि हम लोग के लिए कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ कर सकते हैं, किसी का मोहताज नहीं है। जैसे पति से मांगना होता है 50 या 100, तो ये सब अगर हम कुछ करते हैं तो इसके लिए तो मोहताज नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये योजना पूरे के पूरे बिहार चुनावों की तस्वीर पलट सकने का मादा रखती है। मादा ही नहीं, ये एक योजना अगर धरातल पर सही तरीके से आ गया तो आप यकीन करिए फिर बीजेपी और एनडीए को बड़ी जीत भी मिलने जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उस कैलकुलेशन को जरा गौर से समझिए। बिहार में कुल मतदाताओं में महिला मतदाताओं का प्रतिशत लगभग 48% है। नवीनतम चुनाव आयोग के डाटा यानी 2025 के एसआईआर के अनुसार कुल मतदाता बिहार में करीब 7.1 करोड़ है। महिला मतदाता जिसमें से 3.41 करोड़ है, पुरुष मतदाता 3.69 करोड़ अनुमानित है। यह आंकड़ा 2020 के विधानसभा चुनाव, जहां महिलाएं 48% थी, उससे थोड़ा कम है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में 7 लाख महिलाओं से ज्यादा के नाम कटे हैं। महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट जो 2024 लोकसभा में पुरुषों से ज्यादा था, बहुत ऊंचा रहता है। करीब करीब बिहार में 60 से 70% महिलाएं सीधा वोट करती हैं। अगर सवाल योग्य महिलाओं में से वोटर बनने का प्रतिशत पूछा है तो 90 से 95% के आसपास है, क्योंकि नामांकन दर उच्च है जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया। इसके तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 प्रत्येक महिला के खाते में गए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे गए। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिया गया है, जो विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले आई है। बेनिफिशियरी जो हैं मुख्य रूप से गरीब और ग्रामीण महिलाएं हैं। क्या इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यह योजना एक तरह का चुनावी लॉलीपॉप भी हो सकता है, जो इसके आलोचक कहेंगे। खासकर महिलाओं के वोट बैंक को निशाना बनाया गया है और उस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बिहार में महिला वोटरों की संख्या करीब करीब 48% है।
उनका वोटर टर्नआउट 2020 में भी करीब करीब 60% रहा था, वे चुनाव का रुख बदल सकती हैं। महिला वोट सॉलिडिफाई हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार पहले से मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह दे रही है, जो महिलाओं को पसंद भी आ रही है। चुनावी टाइमिंग के लेकर भी लोग सवाल पूछेंगे। 2025 चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले यह विपक्ष आरजेडी कांग्रेस को घेरने का हथियार बनेगी। 2020 में भी महिलाओं ने एनडीए को ज्यादा सपोर्ट किया था। मोदी फैक्टर की बात करें तो मोदी ने चूंकि इस योजना को लॉन्च किया है, महिलाओं की सेवा, समृद्धि, स्वाभिमान से इसको जोड़ा जाएगा। संभावित रिस्क यह है कि विपक्ष इसे वोटों की रिश्वत बताएगा, क्योंकि बीजेपी अलग अलग राज्यों में, चाहे दिल्ली हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, जहां भी दूसरी पार्टियों के द्वारा इस तरह के पॉपुलिस्ट स्कीम लॉन्च करने की बात की, तब प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता इसको चुनावी रिश्वत भी बताते रहे और फ्रीबीज भी बार बार कहते रहे। अब सवाल है कि खुद जब एनडीए की सरकार है बिहार में, तो इस तरह की पॉपुलिस्ट योजना का क्या मतलब है? उनको तो बहुत धन्यवाद देंगे। हम लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा खुशहाल ला रहा है। नीतीश कुमार, मोदी जी भी दोनों मिल करके हम लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा खुशहाल ला देंगे, एकाएक ला देंगे। कुल मिलाकर दर्शकों, आप सिंपल जो है कैलकुलेशन समझिए। बिहार में करीब 3.4 करोड़ महिला वोटर हैं। इसमें से करीब 75 लाख महिलाओं को सीधा उनके बैंक खाते में आज की तारीख में 10,000 रुपए भेजे गए। आप अगर एक महिला, ये समझ लें कि हर परिवार से एक महिला भी अगर उठा लें, तो 7 × 4 आप करिए तो करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख परिवारों को यह सीधा बेनिफिट है। अब जिन परिवारों में ये 10,000 रुपए गए हैं, उन परिवारों की सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए या प्रधानमंत्री के लिए क्या होगी? सबसे जरूरी बात यह है कि चुनाव से ठीक कुछ ही महीने पहले, मुश्किल से 20 दिन का समय नहीं बचा है, जब चुनाव आयोग बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आना, और आना ही नहीं, हाथ के हाथ सबके अकाउंट में पैसे का चला जाना, यह विपक्ष के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि विपक्ष अभी वादे कर रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने वादा 26 अगस्त को किया और 26 सितंबर को लोगों के अकाउंट में पैसे चले गए। इसका एक आलोचनात्मक पक्ष यह है कि आप खुद कहते हैं कि फ्रीबीज नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली से लेकर पंजाब, तमिलनाडु तमाम सरकारों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अब खुद चुनाव से पूर्व आप इस तरह की पॉपुलिस्ट योजना को जो है लॉन्च करते हैं, तो ये तो विपक्षी आप पर सवाल उठाएंगे ही। एक और जरूरी बात, सरकार ये कह रही है, बिहार सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि हमने ग्रामीण महिलाओं को, गरीब महिलाओं को ये पैसे रोजगार के लिए दिए हैं। आप इससे छोटे मोटे रोजगार करिए, सब्जी का ठेला लगाइए, सब्जी का बिजनेस करिए, ग्रोसरी का बिजनेस करिए, या ग्रामीण इलाकों में कोई भी लघु उद्योग से संबंधित बिजनेस करिए। हम इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी देंगे। हम एक डाटा आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरकार जो पैसा देती है, सरकार जो अनुदान देती है, उस सरकारी पैसे से, जो खासकर रोजगार के लिए दिए जाते हैं, उस दिए गए पैसे से कितने प्रतिशत लोग उन पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 75 लाख लोगों को, जिनको आज 10,000 रुपए भेजे गए, आपको क्या लगता है कि ये सब के सब इन पैसों से बिजनेस करेंगे, या सब के सब इन पैसों से लखपति दीदी या ड्रोन दीदी या जो भी सरकारी योजनाएं हैं वहां तक पहुंच सकते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकारी पैसा अधिकतर लोग बस पचाने में लगे रहते हैं। एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना जो है 2016-2019, इसमें सही उपयोग में जो पैसा हो रहा है वो केवल 20% हो रहा है। बाकी का 80% केवल मीडिया पर खर्च हो रहा है। फंड का बड़ा हिस्सा प्रचार पर गया है, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन कम है। ईवी सब्सिडी से जुड़ी हुई एक योजना है जिसमें दिए गए अनुदान का केवल 30% ही सही इस्तेमाल हो रहा है, बाकी का 70% नहीं हो पा रहा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस देखिएगा तो इसमें 86% तक जो है पैसे का उपयोग हो पा रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस देखिएगा तो इसमें भी 70 से 90% जो राशि है उसका उपयोग हो रहा है। मनरेगा में 70 से 85% जो है राशि का सही उपयोग हो रहा है। लेबर पेमेंट में सुधार, लेकिन मटेरियल फंड में 20 से 30% जो है लीकेज है। ये सीएजी की रिपोर्ट्स बता रही हैं। मुख्य कारण जो सरकारी पैसे दिए जाते हैं और उनका सही उपयोग नहीं होता है वो ये कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इन मामलों में सुधार जरूर हुआ है,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 25% तक फंड अभी भी गलत हाथों में जाता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न जमा करने से फंड रिलीज होने में समस्या है। डीबीटी से 90% तक ट्रांसफर सही पहुंच रहा है, लेकिन ग्रामीण योजनाओं में अभी भी चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर ये कि बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो सीधे सीधे बिहार की महिला वोटर को एनडीए के पक्ष में झुका रहा है। और अगर महिला वोटर टर्नआउट पिछले चुनावों जैसा रहा तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बिहार में कोई ताकत नहीं रोक सकती है।